मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, इन सब की बात है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। तो जब इनकम की बात करेंगे तब भी नवंबर 2022 में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि शुक्र जो लाभ भाव के स्वामी है वही शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव में स्थित है, स्वराशि के स्थित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्वराशि के शुक्र होने से मालव्य महापुरुष योग स्थित होगा या वो योग का आपको फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप लाभ से, इनकम से, एप्रिसिएशन से, अचीवमेंट से, प्रोग्रेस से माला माल रहेंगे, अर्थात आप मेहनत कम करेंगे लेकिन आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद हो रही है और ये स्थितियां निरंतर आपको और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति की ओर आगे ले जाएगी, क्योंकि आने वाली 11 तारीख को शुक्र राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, तो फिर सीधी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। और फिर आने वाले 13 नवंबर को बुध भी, जो कि यहाँ पर पराक्रम भाव के अधिपति है, वो लाभ भाव को देखेंगे। और फिर 16 नवंबर को सूर्य भी नीच राशि से निकल जाएंगे, नेगेटिव राशि से निकल करके आपकी राशि से त्रिकोण भाव में आ जाएंगे और वो भी लाभ भाव को देखेंगे। और उससे भी स्थिति और ज़्यादा बलवान क्या होगी, जब 13 नवंबर को मंगल भी राशि से 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि मंगल वक्री चल रहे हैं और वक्री चलते चलते वृषभ राशि में वापस आ जाएंगे, जहां पर कि वो 12 मार्च तक निरंतर आपको सपोर्ट करेंगे, फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और आने वाले समय में ये स्थितियाँ और ज़्यादा आपके लिए सुखद हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है या आपके लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, ये आप आज ही जान सकते हैं 2023 के राशिफल को देख करके, जो कि आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है हाईलाइट के रूप में। अर्थात 2023 में आपको मेजर क्या फल मिलने वाला है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं जो राशिफल का एपिसोड हमने अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर। तो लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, अर्थात आप बहुत कंफर्टेबल स्थिति में जब कामकाज करेंगे और उसका लाभ कमाएंगे। बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और नवंबर की मिडल के बाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा स्पीड आपको दिखाई देगी अपने कामकाज में, अपने गेन में, अपने एप्रिसिएशन में और अपनी थिंकिंग में भी। मतलब आपकी थिंकिंग भी एकदम ब्रॉड हो जाएगी, आप सोच विचार भी बहुत बड़ा करेंगे, एक्सपेक्टेशन आपकी हाई होगी, तो रिजल्ट भी आपको हाई ही मिलेंगे। तो आप में से जो लोग फैशन कॉस्मेटिक का कामकाज करते हैं, शो बिजनेस का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, उन सभी लोगों के लिए ये स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो आने वाले समय में आप में से जो भी लोग टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बन रही है। तो फिर 16 नवंबर से जब सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, तब गोल्ड का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, लाइजनिंग का काम काज करने वाले और वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए भी कंफर्टेबल स्थिति हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं कि जो उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी उससे वो सुरक्षित हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 में आपके कामकाज की स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है। मान लीजिए आप सैलून चलाते हैं, ठीक, आप ब्यूटिशियन हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप कोई न कोई फिल्म लाइन से, टीवी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिलने के योग हैं। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं उनके लिए भी कोई न कोई अच्छी स्थिति है और जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देगी, अर्थात कोई न कोई ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में 16 नवंबर तक सेफ साइड में रहना है, अर्थात अवॉइड करना है। और उसके बाद में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में या कोई न कोई वैल्यूबल जो थिंग्स होती है, अर्थात ऑर्नामेंट्स के रूप में आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रा बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए सुखद रहेगा। और 16 नवंबर से पहले
राहु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप आईटी सेक्टर के जो भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए सुखद रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव में सबसे ज़्यादा ग्रह विराजमान है और जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव भी हैं, सूर्य और केतु। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र ये आपस में नेगेटिव स्थिति है, और बुध और शुक्र एक साथ में होकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र सबसे ज़्यादा शुभ है, लेकिन सूर्य के साथ में ऐसी स्थिति में उसका पूरा फल भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर पारिवारिक स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना है, क्योंकि आप अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्चस्व की एक प्रकार से लड़ाई होगी, और वो लड़ाई बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। राशि से 7th हाउस में शनि विराजमान है, और उस शनि की दृष्टि भी आपकी राशि कुंडली के सुख भाव पर है, राहु की दृष्टि सुख भाव पर है। तो आपको साजिशों का सामना भी करना पड़ेगा, आपको अपशब्दों का सामना भी करना पड़ेगा, आपको परिवार का अलगाववाद भी झेलना पड़ सकता है, अर्थात आपको अलगाव की स्थिति भी आ सकती है, और आपको हाथ पकड़ करके साइड में भी किया जा सकता है, बाहर भी निकाला जा सकता है, वो स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर जो गलत है उसके लिए लड़ना भी पड़ता है, लेकिन कई बार ये होता है कि परिस्थितियाँ इतनी खराब हो जाती है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो ही हमारे नीचे से चादर खींच ली जाती है। वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने आप को बचा करके रखें, सेफ साइड में रहें, और आप क्या होने वाला है उसकी कुछ न कुछ आपको सोच विचार करें, प्रैक्टिकल होकर के सोचें, उसका कोई न कोई समाधान ढूंढें कि आपके सामने कोई आरोप लगाएगा तो आप जवाब क्या दोगे, क्योंकि आपने नहीं किया है। लेकिन जोर जोर से चीखने चिल्लाने से तो कुछ भी नहीं होगा, मारपीट से, लड़ाई झगड़े से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उल्टा जो आपके परिवार वाले वो एक हो जाएंगे और आपको ही साइड में कर देंगे। उस स्थिति से बचने के लिए आप एक प्रकार से परिवार में जो जिम्मेदार है, जो समझदार है, उसका सहारा लीजिए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, और जब स्थिति हो जाती है तो उस समय सबसे ज़्यादा शांत रहने में समझदारी है, अर्थात विवाद को टालना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और उस विवाद को बढ़ाने में, डेवलप करने में आपके अपने लोग ही, आपके खानदान के लोग ही जिम्मेदार बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जमीन जायदाद या जो खानदानी संपत्ति है वो एक कारण बनेगी आपके वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े का, हाथापाई का। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो आने वाली 13 नवंबर को राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे, 11th हाउस में आ जाएंगे, और आपकी राशि के जो मुख्य ग्रह है, की प्लेनेट है, वो मंगल है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों के स्वामी मंगल है। और ऐसी स्थिति में मंगल का लाभ भाव में आ जाना और शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करना आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी ही मंगल है। तो ऐसी स्थिति में आपको 13 नवंबर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, या ये बोल सकते हैं जो आप चाहते थे वो स्थितियां बनने लगेगी। जो एडमिशन आप चाहते थे, जहां चाहते थे, जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, यदि वो 13 नवंबर के बाद में होने वाले हैं, तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और यूँ भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी शिक्षा भाव पर पड़ ही रही है, तो आप सेफ तो ही हैं। तो आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, नेगेटिव स्थिति नहीं है, ये आप अभी से मान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित कोई कोर्स में हैं, स्पिरिचुअल लाइन की, लिटरेचर की, ग्रामर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपकी स्थितियां बहुत ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा आप में से जो लोग इंजीनियरिंग का, एग्रीकल्चर का, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, और चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें या सिविल इंजीनियरिंग करें, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शुभ है। और फिर आने वाले समय में, अर्थात आपको 13 तारीख से जो भी लोग मार्केटिंग स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स लाइन में हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनेगी। टेलीकॉम इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, म्यूजिक की कोई स्टडी कर रहे हैं, उनकी बात आप बोल सकते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति बनने वाली है। शुक्र जब राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे 11 नवंबर को, तो फैशन, कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले, एनिमेशन की स्टडी करने वाले, जो फैशन डिज़ाइनर्स बनने वाले लोग हैं उनके लिए, और या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट बनने वाले हैं, या सॉफ्टवेयर की स्टडी करने वाले लोग हैं, एनी टाइप ऑफ क्रिएटिव साइंस से संबंधित जो लोग होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति होने वाली है। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा, संभावनाएं प्रबल है, योग कारक है, और आपके लिए सक्सेस के रास्ते, नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज भी आपको सपोर्ट करेगी।
आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां, यही पैरामीटर्स, यही ग्रहों की दृष्टियां सब कुछ आपको साथ देगी। तो संतान सुख में स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। संतान का साथ भी मिलेगा, संतान का सहयोग भी मिलेगा, और जो संतान आपका काम आज की तारीख में कामकाज कर रही है उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी। और जो पेरेंट्स संतान के विवाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं, संभव है यहाँ पर नए रिश्ते मिले, नए लोगों से बातचीत हो, वो स्थिति सुखद है। और जो दंपति संतान की कामना कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर नवंबर 2022 में बहुत सुखद स्थितियां हैं। या फिर आगे बढ़ सकते हैं तो आने वाले 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की दृष्टि इसी भाव पर रहेगी, वहां तक स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन नवंबर भी संतान सुख के मामले में खाली नहीं जाएगा, आपको खुशखबरी मिलने ही वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव में स्थित है, स्वराशि की स्थिति है। वो स्थिति आपके लिए अच्छी है, शुभ है, लेकिन 6th हाउस का रिजल्ट भी तो मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको हेल्थ के प्रति कुछ सावधान तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन 2 पापी ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है, वो भी आपको सेफ रखेगी। राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि शत्रु भाव पर है, और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी 13 नवंबर तक यही है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर 13 नवंबर तक बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, क्योंकि आप हाइपर होकर के गुस्से में या क्रोध में, आवेश में आकर के कोई न कोई वाद विवाद को जन्म दे सकते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है, या कोई चोट लग सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है। मंगल को दांतों के लिए भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपको जबड़े में या दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो, या मारपीट में आपके दांत ही टूट जाएं, या दांतों को कोई समस्या हो जाए। तो ऐसी स्थिति में भी आपको सेफ साइड में रहना होगा, अगर आप उस चीज़ का लॉस नहीं चाहते हैं तो। राहु की दृष्टि है 6th हाउस पर, तो यहाँ पर उन्माद वाली स्थिति, मेंटली कन्फ्यूजन, इल्यूजन या डिप्रेशन, ये सब भी परेशान कर सकता है। और जो लोग अल्जाइमर्स के या पार्किंसन के मरीज हैं उनके लिए ये समय ज़्यादा वीक है, ज़्यादा नेगेटिव है। तो उनके परिवार वालों को ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से जो 6th हाउस में स्थिति है उससे आपको एक्सीडेंट से चोट लग सकती है, या कोई न कोई शत्रुता है उसमें लोग आपको घेर सकते हैं। और स्पेशली जब भी आप घर से नॉर्थ ईस्ट साइड में बाहर निकलें, आप सेफ साइड में निकलें, और हमेशा एक ही रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ऑफिस और ऑफिस से घर एक ही रास्ते से आने जाने की तरह आपको अपने ठीक रास्ते में भी चेंज करना है, समय शेड्यूल में भी चेंज करिए, ताकि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएं आपके शेड्यूल को। तो ये स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है। स्पेशली 13 नवंबर तक आपको सेफ साइड में रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनके गहरी कोई फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति शनि है, जो कि स्वग्रही है, और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः शनि को यहाँ बलवान ही माना जाएगा। शनि पर मंगल की दृष्टि है, और मंगल की भी दृष्टि उच्च भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जब तक 13 नवंबर तक मंगल वापस बैक होकर के वृषभ राशि में नहीं जाते हैं, वहां तक आपको झगड़े को, वाद विवाद को, आपस में कोई भी नेगेटिविटी को टालना ही समझदारी मानी जाएगी। क्योंकि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध हमेशा विस्फोटक होता है, हमेशा बात का बतंगड़ बन जाता है। जो बात को आप इग्नोर कर सकते थे, आप उसको पकड़ करके और ज़्यादा नेगेटिव साइड में खींच सकते हैं। और यूँ भी शनि को स्वार्थी बोला जाता है। 7वें भाव में शनि विच्छेदात्मक रिजल्ट देता है, अर्थात अलगाव की समस्या, साथ में नहीं रहने की समस्या, सुख नहीं मिलने की समस्या, ये सब कुछ शनि के कारण होता है, राहु के कारण होता है, सूर्य के कारण होता है। और 7वें भाव में शुक्र हमेशा नेगेटिविटी ज़्यादा देता है, तो सुख की स्थिति पैदा नहीं होने देता। क्योंकि शुक्र के साथ में एक योग जुड़ा हुआ है, वो है कारको भावनाशय। जिस भाव का कारक होता है उस भाव में वो ग्रह सुख नहीं देता है। जैसे चंद्रमा राशि से 4th हाउस में सुख नहीं देगा, सूर्य राशि से 10th हाउस में आएगा तो आपके पिता से वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। और ठीक ये स्थिति केतु की भी रहती है, क्योंकि केतु के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, अधूरापन। तो ऐसी स्थिति में जिस भाव में केतु है उस भाव का सुख भी हमेशा आधा अधूरा रहेगा, और उसके प्रति लालसा हमेशा बनी रहेगी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे राशि से 7वें भाव की। शनि विराजमान है, शनि स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्वार्थ की भावना भी यहाँ पर पनप जाएगी। या ये बोल सकते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी भावना हो सकती है जिसको आप
नेगेटिव वे में ले सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि स्वार्थ वाली स्थितियां कुछ ज़्यादा ही उभर सकती है जब तक कि मंगल यहाँ पर विराजमान है। और मंगल हाइपर बना देता है, मंगल को एग्रेसिव बोला जाता है, और मंगल अपने अधिकार प्राप्ति के लिए जोर जबरदस्ती करने से भी नहीं चूकता है। तो ऐसी स्थिति में 13 नवंबर तक आपको सावधान रहना है, झगड़ों को टालना है, वाद विवाद को टालना है, और कोई भी नेगेटिव स्थितियां अगर मान लो ऑलरेडी चल रही है तो भी इसको हवा नहीं देनी है। विवाद को हर हालत में टालना ही है, क्योंकि शनि स्वार्थी है, इसलिए अपनी स्वार्थ पूर्ति तो करेगा ही करेगा। नेगेटिव स्थितियां यहाँ पर, अलगाव की स्थितियां इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर की स्थितियों को खराब नहीं करें। हालांकि राशि से 9th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, वो बृहस्पति अच्छा है, अर्थात आपकी राशि पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसलिए भी नेगेटिव चीज़ों को हवा नहीं मिलेगी। लेकिन वहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, तो आपकी राशि पर 2 ग्रहों की दृष्टि, एक शुभ है एक अशुभ है, तो यहाँ पर भी मिक्स रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति जब भी आपका चंद्रमा खराब हो, राशि से 4th चंद्रमा, राशि से 8th चंद्रमा, राशि से 12th चंद्रमा जब भी हो, बहुत ज़्यादा सेफ रहें। अर्थात वहाँ पर आपको शांत रहना, वहाँ पर आपको गड़े मुर्दे नहीं उखड़ना, पिछली बातें नहीं बोलना, ज़्यादा सही रहेगा। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको तो ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि आपको कैसे शांत रहना है, कैसे विवादों को टालना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, क्योंकि प्रेम प्रसंग को लेकर राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 7th भाव और शुक्र, इन सभी की स्थिति को देखने पर ही आप उसके बारे में, प्रेम प्रसंगों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। राशि से 5th हाउस का स्वामी मंगल, वो 13 नवंबर के बाद में मंगल की स्थिति शुभ हो जाएगी। 7वें भाव में शनि विराजमान है, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जाने जाते हैं, और शुक्र स्वराशि में है, और 5 महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं, ये भी स्थिति शुभ है। तो यहाँ पर 2 पंच महापुरुष योग का आपको एक साथ में लाभ मिल रहा है, शनि और शुक्र दोनों का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप, यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप, यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी नेगेटिव स्थिति आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आपको समझदारी दिखानी है, फिर भी आपको सेफ साइड में रहना है, और हमेशा फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में आपको झूठे वादे करने से बचना है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और आने वाले समय में आपको और ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको 17 जनवरी से शनि का ढैया लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है 2023 में, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने एपिसोड बना करके 2023 राशिफल का इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप 2023 के बारे में आज और अभी ही जान सकते हैं, सिर्फ उस एपिसोड को देख करके। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, कर्म भाव से, प्रोफेशन भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव को बहुत महत्वपूर्ण बोला जाता है, क्योंकि कर्म करने पर ही हमें लाभ मिलता है। तो इस भाव का अधिपति मंगल 13 नवंबर तक नाश भाव में विराजमान है। तो 13 नवंबर तक आप एफर्ट ज़्यादा करेंगे, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होंगे। आपको लगेगा और ज़्यादा बेटर कर सकते थे, और ज़्यादा सही कर सकते थे, लेकिन राहु विराजमान है, और राहु क्या करता है, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व करता है, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, मेंटली प्लानिंग करते हैं। वो स्थिति राहु आपसे निरंतर करवाएगा, अर्थात एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, और इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। तो 13 नवंबर से स्थितियां बदलेंगी। आपकी राशि के की प्लेनेट अर्थात मंगल लाभ भाव में आ जाएंगे, तब आपको कर्मों से लाभ मिलेगा, अर्थात आपके कर्म अच्छे होंगे, मेहनत आपसे सही होगी, और जो भी आप अप्रोच करेंगे उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अर्थात आपके कामकाज में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके कैरियर के प्रति आप और ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ ढूंढेंगे, संभावनाएं ढूंढेंगे, और जो लोग जॉब में हैं वो जॉब स्विच करने के बारे में एफर्ट करेंगे और सफल हो जाएंगे। तो आपको यदि किसी से मिलना है, आपको कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तब भी ये सही समय है उसके बारे में सोचने का, प्लान करने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि जब तक राहु यहाँ पर विराजमान है तब तक आपकी प्लानिंग को सपोर्ट करेगा। तो नवंबर 2022 में आप में से जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, होटल, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी मार्केट, उससे संबंधित कोई भी काम काज करने वाले लोग, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन सब से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए 13 नवंबर से स्थितियां ज़्यादा बेटर है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग
फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी शुक्र सपोर्ट कर रहा है। उनके कामकाज बढ़ेंगे या उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, उनका टर्नओवर बढ़ेगा और नई नई उनको डील मिलेगी। जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित, मोबाइल फोन एसेसरीज से संबंधित, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, मार्केटिंग या इंश्योरेंस से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, सुखद है। आप में से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों को 16 नवंबर तक सेफ साइड में रहना है, अर्थात अपनी देखभाल ज़्यादा करनी है, अपनी केयर ज़्यादा करनी है और कोई भी नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना है, नेगेटिव एक्टिविटी से दूर रहना है, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए संभावनाओं के द्वार बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुले हुए हैं और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए स्थिति बहुत अच्छी है और टेक्निकल जो सुपरवाइजर लोग हैं या वो लोग जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ नए नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, नए नए काम मिल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बूम हो सकती है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हैं। आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर के लोग ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट पा रहे हैं। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों को एब्रॉड जाने के अवसर मिल सकते हैं या जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को भी नए नए अवसर मिलने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आपके कर्म का अधिपति लाभ भाव में 13 नवंबर से आ जाएंगे, तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है। आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जी भर करके काम करना चाहिए, अर्थात मेहनत का फल आपको हर हालत में मिलना तय है। आइए अब बात करें नवंबर 2022 राशिफल के उपायों के बारे में। राशि से सप्तम भाव में शनि विराजमान है। शनि आपकी राशि से मारक भाव के भी अधिपति है, तो शनि के उपाय करने से दाम्पत्य सुख में आपको राहत मिलेगी। तो शनि के लिए आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान और शनि स्तोत्र का पाठ आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 17 जनवरी से आपको शनि का ढैया लगने वाला है। तो 29 मार्च 2025 तक आपको निरंतर शनि के उपाय करते ही रहने पड़ेंगे। तो हर दिन शनि स्तोत्र का पाठ और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान और साथ ही साथ अपने आसपास कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर आप पीपल का पेड़ या वट वृक्ष होता है वो लगाएं, उसकी देखभाल करें। हर शनिवार की शाम को सूर्यास्त से पहले आप वहाँ पर एक तेल का दीपक करें और थोड़ी देर ही सही शनि मंत्र का, शनि चालीसा का जाप वहाँ पे करें, पाठ वहाँ पर करें। आपको 13 नवंबर तक मंगल के उपाय करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली का की प्लेनेट मंगल है और मंगल के लिए नित्य हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना है। तो ये छोटे से उपाय आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपके लाइफ में राहत मिलेगी। और मैं हमेशा आपको रत्नों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि रत्नों में ताकत होती है, उसका प्रभाव बहुत शानदार होता है। इसीलिए राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न पहनते हैं। और हमेशा रत्न आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपना कैरियर इंप्रूव करने के लिए या भाग्य का साथ पाने के लिए हमेशा पहनने चाहिए। तो आप मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। और जो लोग अपने जीवन में लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे आपकी वो योगों को बल मिलेगा जिससे आपके स्ट्रेंथ मिलेगी, फाइनेंशियल सुख की कामना पूरी होगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। और वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हमेशा शुभ होता है, सेफ होता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। चाहे आप फेस टू फेस मिलना चाहें या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली का डिस्कशन करना चाहें, आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। जितना समय आपको चाहिए, समय का मतलब है जो आपकी कुंडली से संबंधित है वो हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उसके उपाय ढूंढ करके मैं आपको बताऊंगा और आप संतुष्ट होंगे, ये मैं आपको यहाँ पर अतः आपके इस एपिसोड में वादा कर सकता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 2023 का राशिफल ऑलरेडी इस चैनल पर है, उसके बारे में एक झांकी आप अभी ही देख सकते हैं कि आपके साथ में होने क्या वाला है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।